कश्मीर की घाटियों से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक अब हर जवान के पास होगी ऐसी गन जिसकी एक गोली से दुश्मन का सीना छलनी होना तय। रूस, अमेरिका और इजरायल की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी अब भारतीय सैनिकों की मुट्ठी में। 2025 में इंडियन आर्मी का ऐसा रूप देख कांप उठेगा पाकिस्तान। भारत की सीमाओं पर इस वक्त एक ऐसा खामोश बदलाव हो रहा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। अब तक हम अक्सर सुनते थे कि हमारे जवानों के पास पुराने जमाने की राइफलें हैं जो कभी जाम हो जाती हैं तो कभी भारी पड़ती हैं, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। भारतीय सेना ने अपनी वार्डरोब पूरी तरह बदल दी है, लेकिन कपड़ों की नहीं बल्कि मौत के सामान की। सेना के शस्त्रागार यानी आर्सेनल में अब वो हथियार शामिल हो चुके हैं जो दुनिया की सबसे एलीट फोर्स इस्तेमाल करती है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे जवानों को फ्यूचर सोल्जर बनाने की तैयारी है। 2025 के इस नए भारत में एक पैदल सैनिक अब सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि अपने आप में एक चलता फिरता किला बन चुका है। उसके कंधे पर टंगी राइफल से लेकर उसकी जेब में रखे ग्रेनेड तक सब कुछ इतना घातक है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम आपको बताएंगे इन हथियारों की पूरी कुंडली, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर कौन से हैं वो हथियार जिन्होंने भारतीय सेना को रातों रात दुनिया की सबसे घातक सेनाओं की कतार में खड़ा कर दिया है? क्या है उस राइफल का नाम जिसे देखते ही दुश्मन अपनी जान की भीख मांगने लगता है? स्नाइपर का वो कौन सा नया अवतार है जो 2 किलोमीटर दूर से ही आतंकी के माथे पर सटीक निशाना लगा सकता है? और क्या भारतीय सेना की ताकत सिर्फ गोलियों तक सीमित है या रॉकेट लॉन्चर भी अब नए अंदाज में तबाही मचाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जो किसी भी सैनिक का सबसे वफादार साथी होता है, उसकी असॉल्ट राइफल। सालों तक भारतीय सेना ने इंसास राइफल का बोझ ढोया। वो राइफल बुरी नहीं थी, लेकिन आधुनिक युद्ध में जहां दुश्मन AK-47 जैसे रफ एंड टफ हथियार लेकर आता है, वहां हमें कुछ और भी ज्यादा खतरनाक चाहिए था। और यही एंट्री होती है सिग sauer 716 की। अमेरिका से आई यह राइफल कोई खिलौना नहीं बल्कि साक्षात यमराज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गोली है 7.62 मिलीमीटर। पुरानी राइफल की गोली अगर दुश्मन को घायल करती थी तो सिग sauer की गोली उसे सीधा ऊपर पहुंचाती है। 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर की रेंज से अगर कोई दुश्मन हमारे जवान को आंख दिखाने की कोशिश भी करेगा तो यह राइफल उसे वहीं ढेर कर देगी। इसका वजन सधा हुआ है, निशाना बिल्कुल बाज की तरह सटीक है और सबसे बड़ी बात, यह किल एंड फील के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब साफ है, अब घायल करके छोड़ने का जमाना गया, अब सीधा खेल खत्म करने का वक्त है। लद्दाख और कश्मीर में तैनात हमारे फ्रंटलाइन सैनिकों के हाथों में अब यही राइफल नजर आती है। सोचिए, जब बर्फीली हवाओं के बीच एक भारतीय जवान इस अमेरिकी राइफल के साथ खड़ा होता है तो सामने वाले की रूह कांप जाती है। यह राइफल बताती है कि भारत अब जुगाड़ से नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट इक्विपमेंट से जंग लड़ेगा। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत और रूस की दोस्ती का लोहा तो दुनिया मानती है, और इसी दोस्ती से पैदा हुआ है एक और ब्रह्मास्त्र, AK-203। यह दुनिया की सबसे मशहूर AK-47 का सबसे आधुनिक और खतरनाक रूप है। इसे उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है, यानी मेक इन इंडिया का दमदार नमूना। AK-203 की खासियत है इसका रफ एंड टफ होना। चाहे सियाचिन की -50 डिग्री की ठंड हो या राजस्थान का 50 डिग्री वाला रेगिस्तान, यह राइफल कभी धोखा नहीं देती। इसमें 1 मिनट में 600 गोलियां दागने की क्षमता है। जरा कल्पना कीजिए, 1 मिनट में 600 गोलियां, यानी अगर दुश्मन की पूरी पलटन भी सामने आ जाए तो यह राइफल अकेले ही सब पर भारी पड़ेगी। यह राइफल हल्की है, छोटी है और इसे किसी भी माहौल में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भारतीय सेना के हर जवान की पहचान बनने जा रही है। इसका मैगजीन सिस्टम इतना स्मूथ है कि गोली बदलते वक्त 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं आज भी पुरानी AK-56 या उसकी सस्ती कॉपी इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि भारत के पास अब उसका बाप AK-203 आ चुका है। ये तकनीकी अंतर ही जंग के मैदान में जीत और हार का फैसला करता है। अब बात करते हैं उस साइलेंट किलर की जो दिखता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास दुश्मन को तब होता है जब उसका साथी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नाइपर राइफल्स की। उरी और पुलवामा के बाद भारत ने अपनी स्नाइपर रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है।
पहले हमारे पास ड्रैगनोव राइफलें थीं जो अच्छी थीं लेकिन अब पुरानी हो चुकी थीं। अब भारतीय सेना के पास है फिनलैंड की साको TRG-42 और इटली की बेरेटा। ये नाम सुनकर ही दुनिया भर के शूटर्स सम्मान से सिर झुका लेते हैं। साको TRG की रेंज 1500 मीटर तक है। इसका मतलब है कि 1.5 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन, जो शायद अपनी दूरबीन से भी हमें देख नहीं पा रहा, वो हमारे स्नाइपर के निशाने पर है। यह राइफल 338 लापुआ मैग्नम राउंड्स फायर करती है। ये गोली इतनी शक्तिशाली है कि साधारण बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, हल्की दीवारों को भी चीरकर निकल जाती है। कश्मीर में छुपे आतंकियों के लिए ये राइफल सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है। अब उन्हें पता भी नहीं चलता कि मौत किस दिशा से आई। इसके अलावा सेना के पास बैरेट M95 एंटी मटेरियल राइफल भी है। यह राइफल इंसानों के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के बंकरों, रडार सिस्टम और खड्डे वाहनों को उड़ाने के लिए है। इसकी एक गोली किसी गाड़ी के इंजन को बर्बाद कर सकती है। यह भारतीय सेना का वो लॉन्ग रेंज हथियार है जो बिना करीब गए दुश्मन की कमर तोड़ देता है। लेकिन क्या युद्ध सिर्फ गोलियों से लड़ा जाता है? नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है धमाकों की, और इसके लिए भारतीय सेना के पास अब है स्वीडन का बना कार्ल गुस्ताफ मार्क 4 रॉकेट लॉन्चर। यह वो हथियार है जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। मान लीजिए दुश्मन किसी पक्के मकान में छिपा है या कोई टैंक हमारी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में गोली शायद काम ना आए, लेकिन कार्ल गुस्ताफ का एक गोला उस पूरे मकान को मलबे में बदल देगा। यह नया वर्जन बहुत हल्का है, टाइटेनियम से बना है और इसे एक अकेला सैनिक आसानी से कैरी कर सकता है। इसमें स्मार्ट साइटिंग सिस्टम लगा है, यानी निशाना चूकने का कोई चांस ही नहीं। यह मूविंग टारगेट्स यानी चलते हुए टैंकों को भी उड़ा सकता है। इसके अलावा सेना ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड MMHG को भी अपने जखीरे में शामिल किया है। यह नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। पुराने ग्रेनेड में अक्सर फटने में दिक्कत होती थी या समय गलत हो जाता था, लेकिन यह नया ग्रेनेड 2 मोड में काम करता है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। इसे जरूरत के हिसाब से सेट किया जा सकता है। यह ग्रेनेड फटने पर हजारों छोटे छोटे टुकड़े श्रापनेल फेंकता है जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले हर दुश्मन को खत्म कर देते हैं। यह छोटी सी गेंद जैसी चीज असल में जेब में रखा हुआ बम वर्षक विमान है। इन सब के बीच एक और हथियार है जिसने इजराइल से आकर भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, और वो है नेगेव LMG। LMG यानी लाइट मशीन गन। जंग के मैदान में जब सैनिकों को आगे बढ़ना होता है तो उन्हें कवर फायर की जरूरत होती है। नेगेव यही काम करती है। यह एक ऐसी मशीन गन है जो 1 मिनट में 800 गोलियां बरसा सकती है। इसे एक अकेला जवान उठाकर दौड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों मोड में चल सकती है। इसका इस्तेमाल क्लोज क्वार्टर बैटल CQB यानी आमने सामने की लड़ाई में बहुत घातक साबित होता है। जब नेगेव गरजती है तो दुश्मन को सिर उठाने का मौका नहीं मिलता। यह हथियार भारतीय सेना की फायर पावर को एक नया आयाम देता है। पाकिस्तान की सीमा पर जहां अक्सर गोलीबारी होती रहती है, वहां नेगेव का जवाब देना पाकिस्तानी रेंजर्स के बस की बात नहीं है। यह उनकी पुरानी मशीन गनों को चुप करा देती है। अब जरा इस पूरे परिदृश्य को एक साथ देखिए। एक तरफ सिगसॉर और AK-203 जैसी घातक राइफलें, दूसरी तरफ मीलों दूर से मारने वाली साको स्नाइपर, कंधे पर रखा कार्ल गुस्ताफ रॉकेट और हाथ में नेगेव मशीन गन। ये 2025 का भारतीय सैनिक है। ये वो इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बजट की कोई कमी नहीं है, बस हमारे जवानों की सुरक्षा और उनकी मारक क्षमता से कोई समझौता नहीं होगा। इन हथियारों के साथ नाइट विजन डिवाइसेस, बैलिस्टिक हेलमेट और नई बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी जा रही है, यानी सुरक्षा भी और वार भी। चीन अपनी PLA की टेक्नोलॉजी का बहुत घमंड करता है, लेकिन भारतीय सेना का अनुभव और अब ये आधुनिक हथियार मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। गलवान घाटी की झड़प के बाद से ही भारत ने अपनी खरीद की रफ्तार तेज कर दी थी, और आज उसका नतीजा सबके सामने है। ये हथियार सिर्फ धातु और बारूद के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये बताते हैं कि हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव डिफेंस की नीति पर चल रहे हैं। अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो हाथ काटने के लिए हमारे पास कुल्हाड़ी नहीं बल्कि लेजर गाइडेड आरी मौजूद है। इन हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, और हमारे जवान जो पहले से ही दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके माने जाते हैं, अब और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहे हैं।
तकनीकी तौर पर उन्नत और मानसिक तौर पर मजबूत, ये है आज की इंडियन आर्मी। पाकिस्तान जो आए दिन परमाणु बम की धमकी देता है, उसे समझना होगा कि भारत को परमाणु बम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे सैनिकों के हाथ में मौजूद ये छोटे हथियार ही उसकी तबाही के लिए काफी हैं। इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा पहलू है आत्मनिर्भरता और ग्लोबल बेस्ट का मिश्रण। हम एक 203 खुद बना रहे हैं, ग्रेनेड खुद बना रहे हैं, लेकिन जो तकनीक हमारे पास नहीं है उसे हम दुनिया के सबसे अच्छे देशों से खरीद रहे हैं, जैसे अमेरिका और फिनलैंड। यह व्यावहारिक सोच ही भारत को महाशक्ति बनाती है। 2025 तक सेना की हर टुकड़ी, चाहे वो असम राइफल्स हो या राष्ट्रीय राइफल्स, इन आधुनिक हथियारों से लैस हो जाएगी। इसका सीधा असर आतंकी गतिविधियों पर पड़ेगा। जब आतंकी को पता होगा कि सामने वाले जवान के पास ऐसी गन है जिससे बचना नामुमकिन है, तो उसका मनोबल अपने आप टूट जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक जीत भी उतनी ही जरूरी है जितनी की मैदानी जीत। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना के उस घातक जखीरे की कहानी जो अब सरहदों की निगाहबानी कर रहा है। 2025 का भारत बदल चुका है और उसकी सेना अब लोहा नहीं बल्कि आग बरसाती है। आपको क्या लगता है, क्या इन आधुनिक हथियारों के आने से सीमा पर पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर लगाम लगेगी? और क्या भारत को अब पूरी तरह से अपने हथियार खुद बनाने की दिशा में और तेजी से काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। और अगर आपको भारतीय सेना की यह ताकतवर तस्वीर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइएगा। रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के उस सीक्रेट ड्रोन के बारे में जो बिना आवाज किए दुश्मन के बंकर में घुसकर तबाही मचा सकता है और जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। वो वीडियो आपके होश उड़ा देगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,